सबसे पहले देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़, अब तक 122 लोगों की मौत की खबर। दोपहर करीब 1 बजे हुआ दर्दनाक हादसा। हाथरस हादसे में दिखा दर्दनाक मंजर, शवों को देख हार्ट अटैक से पुलिसकर्मी की मौत। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का चल रहा था सत्संग, कार्यक्रम में पहुंचे थे करीब 50,000 लोग। हादसे का कारण बताई जा रही है लापरवाही। हाथरस हादसे पर बोले डीएम आशीष कुमार, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, घायलों का इलाज जारी है। हाथरस में कार्यक्रम के आयोजन पर बोले डीएम आशीष कुमार, कार्यक्रम आयोजन की अनुमति एसडीएम ने दी थी। ये एक निजी आयोजन था, मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। हाथरस घटना पर बोले अलीगढ़ के आईजी शलभ माथुर, एफआईआर दर्ज हो रही है, आयोजकों के खिलाफ एफआईआर होगी। प्रथम दृश्य सामने आ रहा है, जितने लोगों के लिए अनुमति मांगी थी उससे ज्यादा लोग आए हैं। हाथरस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, पोस्ट कर लिखा, हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद व हृदय विदारक है। प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है बचाव कार्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे में जांच के दिए आदेश। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में होगी जांच। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। हाथरस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को किया फोन, पीड़ितों को प्रति व्यक्ति संवेदना, लोगों के लिए सरकारी सहायता का जताया भरोसा। एक्स पर पोस्ट कर राजनाथ सिंह ने हाथरस हादसे पर जताया दुख, लिखा यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने हाथरस हादसे पर जताया दुख, बोले पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, ईश्वर घायलों को जल्द स्वस्थ करेंगे। हाथरस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया शोक, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर उन्हें ये पीड़ा सहने की शक्ति दे। हाथरस हादसे पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने जताया दुख, बोले दुर्घटना बेहद दुखद है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है महादेव उनकी आत्माओं को शांति दे। हाथरस हादसे पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जताया दुख, बोले घटना की जांच हो, वहां की सरकार सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई। हाथरस हादसे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, बोले ये बहुत दुखद दुर्घटना, उम्मीद करते हैं घायलों को जल्द मिलेगा उपचार, मामले की होनी चाहिए जांच। हाथरस हादसे पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने जताया दुख, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप, मामले में जांच की उठाई मांग। हाथरस की घटना पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव, कई लोग मारे गए, कई लोग घायल भी हो गए, प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार लोगों के प्रति जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, विपक्ष ने जमकर मचाया हंगामा, शोर की वजह से 2 बार रोकना पड़ा भाषण। पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा, तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर मणिपुर और न्याय दो के नारे लगाए। विपक्ष का रवैया देख नाराज हुए स्पीकर ओम बिरला, कहा यह तरीका ठीक नहीं है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं हुआ विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। सदन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठकर आंखें मारते हैं। राहुल के बयानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना, कहा ओबीसी पर दिए बयान में पहले ही पा चुके हैं सजा, सुप्रीम कोर्ट में भी मांग चुके हैं माफी, आज देश इनसे कह रहा है तुमसे ना हो पाएगा। 13 राज्यों में कांग्रेस का खाता ना खोलने पर पीएम ने कसा तंज, बोले 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, लेकिन हीरो तो हीरो है। सदन में पेपर लीक के मुद्दे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार गंभीर है, युवाओं के भविष्य से किसी को नहीं करने देंगे खिलवाड़। पीएम मोदी का आरोप, लोगों को जाति के नाम पर लड़वाती है कांग्रेस, इनका उद्देश्य केवल अराजकता फैलाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया सहयोगी के वोट खाने का आरोप,
कहा, कांग्रेस जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी पार्टी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर फलती फूलती है। कोयला घोटाले को लेकर पीएम मोदी ने कसा विपक्ष पर तंज। सदन में बोले, एक जमाना था जब कोयला घोटाले में बड़ों के हाथ काले हो चुके थे और अब कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। सदन में चुनाव को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमने दुनिया को दिखा दिया कि ये सबसे बड़ा चुनावी अभियान था। दुनिया के सबसे बड़े अभियान ने हमें चुना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर वार। बोले, लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाले पीएम को भी नहीं बोलने देते। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की राहुल गांधी को नसीहत, अपना काम जिम्मेदारी से करें राहुल, सदन में विपक्ष का बर्ताव अच्छा नहीं। पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर बोली सांसद कंगना रनौत, सच की ताकत को कोई भी दबा नहीं सकता। जी किशन रेड्डी ने किया राहुल के बयान का खंडन, अभी तक किसी हिंदू ने नहीं किया उग्रवाद। राहुल को समझना चाहिए, जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं तभी तक शांति है। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन। बोले, उन्होंने गलत क्या कहा, बीजेपी वाले जय श्री राम के नारे लगाएं तो सही, कोई और बोले तो गलत। राहुल गांधी के बयान पर बोले भूपेश बघेल, राहुल ने बीजेपी को दिखाया आईना। हमारे समाज के महात्माओं ने हमेशा कहा है कि डरो मत, डराओ मत। संसद में बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, ये बार बार कहते हैं कि नया सदन बनाया, लेकिन भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्यों नहीं की स्थापित। छत्तीसगढ़ में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सिंगल विंडो पोर्टल प्रणाली का हुआ शुभारंभ। सीएम विष्णुदेव साय बोले, राज्य में व्यापार करने वाले लोगों को मिलेगा फायदा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की पीड़िता ने सरकार पर खड़े किए सवाल। बोली, मेरे साथ सरेआम मारपीट हुई, मुझे ममता सरकार और पुलिस पर नहीं भरोसा। कूच बिहार की घटना पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, पीड़िता ने अकेले रहने की इच्छा जताई है, मैं उसका सम्मान करता हूं, जब वो चाहे तब वहां जाऊंगा। लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हारी हुई सरकार सदन में विराजमान। 15 अगस्त देश की आजादी का दिन, तो 4 जून सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन है। अखिलेश यादव ने स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा, बारिश की शुरुआत में ही नाव सड़कों पर आ गई। बनारस के लोग क्योटो की फोटो लेकर उसे गंगा जी तक खोज रहे हैं। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर शायराना हमला करते हुए कहा, हुजूर आला आज तक खामोश बैठे, इसी गम में महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों के भुगतान से लेकर पेपर लीक तक सरकार को घेरा। कहा, सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहती। मोदी जी पेपर लीक की गारंटी कब लेंगे। अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार को घेरा। बोले, अग्निवीर योजना लागू करके देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना खत्म करेगी। ईवीएम पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊंगा, तब भी भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को दी नसीहत। कहा, सदन में राहुल की भाषा ठीक नहीं थी, हमें सदन में वैसा बर्ताव नहीं करना है। राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण पर चली कैची। लोकसभा की कार्यवाही से हटाए गए विवादित बोल। राहुल ने हिंदुओं और पीएम मोदी, बीजेपी, आरएसएस को लेकर की थी टिप्पणी। अपने भाषण के हटाए गए अंशों पर राहुल गांधी ने कहा, सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। जो मैंने कहा और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। अब उन्हें जो मिटाना है मिटाएं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण से हटाए गए अंशों को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, टिप्पणियों को बहाल करने का अनुरोध किया। राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन। कांग्रेस दफ्तर की बढ़ाई गई सुरक्षा। सदन में राहुल ने हिंदुओं को लेकर की थी टिप्पणी। सदन में राहुल गांधी के भाषण के बाद कांग्रेस की बढ़ी तैयारी। राहुल गांधी के भगवान शिव वाले पोस्टर को पूरे देश भर में लगाएगी कांग्रेस। देश में उन तस्वीरों को लगाकर सत्य, संघर्ष और अहिंसा का संदेश देने की कोशिश करेगी कांग्रेस। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ तय होंगे आरोप। रांची की स्पेशल कोर्ट में 6 जुलाई को पेशी। राहुल ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम पर लिखा पत्र। लेटर में आम आदमी पार्टी सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। कहा 181 हेल्पलाइन को बंद कर दिया गया, महिलाओं से इतनी दुश्मनी क्यों है। रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू। पीताम्बरी, चौबदी, धोती और सिर पर साफा। 5 घंटे की शिफ्ट में करेंगे सेवा। बढ़ते धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट ने जताई चिंता। कहा धर्मांतरण पर रोक लगाना जरूरी, वरना बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बन जाएंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात से बड़ी समस्या। जलभराव से परेशान हुए लोग, कई इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में हुआ जलभराव, बाढ़ जैसे हालात। सालों बाद थिएटर में फिल्में देखने पहुंचे अमिताभ। बेटे अभिषेक और दोस्तों के साथ देखी कल की, ब्लॉग पर शेयर किया एक्सपीरियंस। कल्कि ने 4 दिन में 555 करोड़ रुपए कमाए। हनुमान को पछाड़ साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी। हिंदी कलेक्शन में 100 करोड़ पार। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होंगे शाहरुख। करियर अचीवमेंट अवार्ड से साथ पियाजा ग्रैंड अवार्ड भी मिलेगा। एनिमल में रणवीर के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर ट्रेनर का खुलासा। कभी ट्रेनिंग मिस नहीं की, किरदार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। दिशा पटानी के साथ अक्षय कुमार के घर पहुंचे टाइगर श्रॉफ। हाल ही में बड़े मियां छोटे मियां में आए थे नजर। दोनों अभिनेताओं के बीच है अच्छी बॉन्डिंग। अक्षय कुमार ने की जैकी भगनानी की मदद। बोले जब तक कास्ट और क्रू की पेमेंट नहीं होती, मेरी फीस रोक दी जाए। फरहान अख्तर के ऑफिस के बाहर स्पॉट हुए कुणाल खेमू। मडगांव एक्सप्रेस के दूसरे पार्ट की चर्चा तेज। प्रोड्यूसर ने पहले ही दी थी हिंट। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में चार्जशीट दाखिल। 25 लाख रुपए में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान को मारने के लिए थी सुपारी। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की थी तैयारी। एक्ट्रेस सई तमहलकर से हुई थी कास्टिंग काउच की कोशिश। बोली रोल के बदले डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ वक्त बिताने की रखी गई थी शर्त। नाटक आधा अधूरे के लिए जीत चुकी हैं बेस्ट एक्ट्रेस का इनाम। एक्ट्रेस सान्विका बोली डस्की स्किन वालों को जल्दी नहीं मिलता काम। लोग आज भी गोरी चमड़ी वालों को देखना चाहते हैं। जेल में बिताए दिनों को याद कर भावुक हुए शिजान। बोले आज भी पैनिक अटैक आते हैं, किसी से दिल लगाने को तैयार नहीं हूं। आयुष शर्मा ने बताई अर्पिता खान से शादी की कहानी। बोले पेरेंट्स ने कहा था कि कमाते कुछ हो नहीं, इतने बड़े घर की लड़की के खर्चे कैसे उठाओगे। तब्बू ने सुनाया फिल्म विरासत से जुड़ा किस्सा। बोली डायरेक्टर प्रियदर्शन ने मेरे बालों पर तेल की बोतल उड़ेल दी थी। सोनाक्षी के ससुर से भाई लव की अनबन। कहा शादी अटेंड ना करने की वजह साफ है। मैं कुछ लोगों से कभी नहीं जुड़ सकता, चाहे जो हो जाए। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुनी। रोहित, पांड्या और बुमराह समेत भारत के 6 खिलाड़ी शामिल। कोहली को नहीं मिली जगह। वर्ल्ड कप की जीत के जश्न में डूबे अर्शदीप सिंह। परिजनों संग विजेता ट्रॉफी के साथ दिखे। परिवार भी गया था मैच देखने। 36 घंटे से बारबाडोस में फंसी वर्ल्ड कप विनर भारतीय टीम। तूफान की वजह से एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद। अब बीसीसीआई चार्टर्ड फ्लाइट भेजेगी। टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे रवाना। यशस्वी सैमसन और शिवम बारबाडोस से लौटकर शामिल होंगे। 5 मैचों की सीरीज 6 जुलाई से होगी। जिम्बाब्वे दौरे पर शुभमन गिल संभालेंगे भारतीय टीम की कमान। अब तक हुई 3 सीरीज में से एक भी नहीं हारी है टीम इंडिया। आखिरी बार 2022 में किया था दौरा। भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम का ऐलान। सिकंदर रजा को कप्तान बनाया। बेल्जियम में जन्मे अंतुम नकवी को मिला मौका। भारत ने एकमात्र विमेंस टेस्ट में साउथ अफ्रीका को हराया। 4 दिन में ही खत्म हुआ मुकाबला। भारत ने पहली पारी में बनाए थे रिकॉर्ड 603 रन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में स्नेहा राणा की गेंदबाजी का दिखा दम। 10 विकेट लेकर स्नेहा राणा बनी प्लेयर ऑफ द मैच।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद तिरुपति बालाजी पहुंची स्मृति मंधाना। परिवार के साथ की मंदिर में पूजा अर्चना। तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाला पहली महिला खिलाड़ी बनी लारा वॉलवार्ट। भारत के खिलाफ टेस्ट में खेली 122 रन की पारी। इससे पहले वनडे में 3 और टी20 में जमा चुकी हैं 1 शतक। बांग्लादेशी पेसर तस्कीन ने माफी मांगी। भारत के खिलाफ मैच में छूटी थी बस। देरी से पहुंचे स्टेडियम। कोच ने टीम में शामिल नहीं किया था। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की बैठक में शामिल हुआ भारत। तालिबान के नेता मौजूद रहे। यूएन ने सफाई दी, मीटिंग का मकसद मान्यता देना नहीं। विंबलडन में ओसाका का जीत से आगाज। 3 साल बाद की वापसी। मौजूदा चैंपियन अल्करेज भी जीते। हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया डोपिंग एजेंसी पर भड़के। कहा, नहीं चाहते कि मैं कुश्ती जारी रखूं। एक्सपायर किट का जवाब क्यों नहीं देते। ऑस्ट्रेलिया दिल्ली की फ्लाइट में भारतीय महिला की मौत। 4 साल बाद देश लौट रही थी। परिवार की मदद के लिए दोस्तों ने 31 लाख रुपए जुटाए। भारतवंशी बिजनेसमैन ने 8,000 करोड़ ठगे। अमेरिका की फार्मा कंपनियों से विज्ञापन का झूठा वादा किया। 83 करोड़ का घर, प्राइवेट जेट खरीदा। नेपाल में संकट में प्रचंड की सरकार। चीन समर्थक ओली ने 4 महीने में ही समर्थन वापस लिया। 2 साल में तीसरी बार बदलेगी सरकार। एलॉन मस्क ने कमला हैरिस को झूठा बताया। एक्स पर उनके दावे का फैक्ट चेक किया। बोले, नेता कब सीखेंगे कि यहां झूठ नहीं फैला सकते। एयर यूरोपा का प्लेन टर्बुलेंस में फंसा। 30 घायल। विमान की छत से टकराए यात्री। कई सीटें डैमेज। ब्राजील में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पीओके की जेल से 19 कैदी फरार। लस्सी मांगने के बहाने चौकीदार को दबोचकर चाबी छीनी। भागने वालों में 6 को हुई थी सजाए मौत। पाकिस्तान में रिश्तेदारों ने मां बेटी को जिंदा दीवार में चुनवाया। देवर ने प्रॉपर्टी के लालच में मारपीट की। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ब्रिटिश चुनाव के सर्वे में बड़ा खुलासा। सुनक को नहीं मिल रहा भारतीयों का साथ। सर्वे में 65% भारतीय वोटर खिलाफ। कहा, 1.5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ट्रंप पर चुनावी नतीजे पलटने का केस नहीं चलेगा। समर्थकों से संसद पर हमला कराने का था आरोप। ट्रंप बोले, ये संविधान की जीत। अमेरिका में उठा अमृतपाल की शपथ का मुद्दा। सिख वकील जसप्रीत सिंह ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। एनएसए को बताया गलत।